नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 30th ऑफ नवंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग बहुत कुछ करने सेशन में पढ़ने वाले हैं। एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ जानने के लिए। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर बहुत इजीली अवेलेबल है, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। न्यूज नंबर 1 आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। और यहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट रोमल शेट्टी, ठीक है, तो यहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट रोमल शेट्टी इज सीईओ डेजिग्नेट ऑफ डेलॉइट इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर नॉमिनेट किए गए हैं कौन? रोमल शेट्टी एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डेलॉइट, राइट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या है इसका पूरा अपॉइंटमेंट है, आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो सीनियर कंसल्टेंट रोमल शेट्टी has been a nominated CEO designate of Deloitte India after a months-long selection process, according to an email sent to the firm's partner late. The nomination committee, after considering multiple candidates, zeroed in on Shetty, who leads Deloitte's consulting practice in India. Romal Shetty has 20 years of experience in advisory services across large-scale transformation programs covering the business and technology domain and has worked in over 30 plus countries across risk and consulting domain. Shetty's key focus area are financial and operational turnaround, customer experience, product innovation, revenue management, analytical business continuity, risk management, cost reduction, managed services, and progress or process re-engineering. He is a fellow member of ICAI and a certified इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर, राइट। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, अपॉइंटमेंट है। क्या है? अपॉइंटमेंट है। और यहाँ पर रोमल शेट्टी को डेजिग्नेट किया, अपॉइंट किया गया एज अ सीईओ ऑफ डेलॉइट इंडिया, एज अ सीईओ ऑफ डेलॉइट इंडिया, राइट। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर इनके पास थे प्रोस्पेक्ट्स में, लेकिन यहाँ पर बहुत लंबे प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन के बाद रोमल शेट्टी जी को क्या कर लिया दोस्तों? कंसिडर कर लिया। 20 साल का इनका एक्सपीरियंस है और यहाँ पर ये काम करेंगे किस एरियाज में? जैसे कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर करने में, टर्न अराउंड को ऑपरेशनल और फाइनेंशियल एरियाज में एकदम प्रोडक्टिव लाने में, प्रोडक्ट इनोवेशन में, रेवेन्यू मैनेजमेंट में, कॉस्ट रिडक्शन में, रिस्क मैनेजमेंट में एंड बिजनेस कंटिन्यूटी में, राइट। तो यहाँ पर ये सारे काम इनके अंडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर इस पर क्वेश्चन कैसे आप लोग का बन सकता है? पहले आप इनकी फोटो देख लीजिए, यहाँ पर रोमल शेट्टी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नॉमिनेटेड एज द सीईओ डेजिग्नेट ऑफ डेलॉइट इंडिया? करेक्ट विल बी ऑन रोमल शेट्टी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम न्यूज नंबर 2 के ऊपर। न्यूज नंबर 2 यहाँ पर हमें क्या बोलता है दोस्तों? तमिलनाडु बैटर नारायण जगदीशन ब्रेक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट एवर लिस्ट ए स्कोर। तो तमिलनाडु बैटर नारायण Jagdishan broke the world record for the highest individual score in men's list A cricket by hammering 277 of 141 balls against Arunachal Pradesh in the Vijay Hazare Trophy at the Chinnaswamy in Bangalore, right? तो यहाँ पर दोस्तों 141 बॉल में 277 रन यहाँ पर हैमर करने के बाद तमिलनाडु के बैटर नारायण जगदीशन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर ब्रेक कर दिया है ऑफ हाईएस्ट लिस्ट ए स्कोर। तमिलनाडु बिकम द फर्स्ट टीम टू ब्रीच द 500 मार्क इन लिस्ट ए क्रिकेट बिफोर विनिंग द ग्रुप सी मैच ऑफ 435 रन्स, मेकिंग द हाईएस्ट विक्ट्री मार्जिन एट दिस लेवल, राइट। तो आपको ये बातें तो क्या करनी है, ध्यान रखिए। आप पहले तो यहाँ पर दोस्तों फोटो देखेंगे चिन्नस्वामी जगदीशन, सॉरी आपकी जगदीशन की, ठीक है। बैटर है कहाँ के? आपके तमिलनाडु के, ध्यान रखना है आपको। और क्वेश्चन कैसे बन सकता है? हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर अचीव द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट एवर इंडिविजुअल स्कोर इन लिस्ट ए क्रिकेट बाय स्कोरिंग 141 बॉल 277 अगेंस्ट अरुणाचल प्रदेश इन विजय हजारे ट्रॉफी? करेक्ट विल बी ऑन नारायण जगदीशन, राइट। ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर न्यूज नंबर 3 के ऊपर। न्यूज नंबर 3 हमें क्या बोलता है? शेर बहादुर देवबा इलेक्टेड फॉर कंसेक्यूटिव 7th टाइम फॉर दल दादल धुरा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवबा has elected for the consecutive 7th time for the home district of Dadel Dhura. The counting of the votes continues for parliamentary and provisional elections in the country. Senior Nepali Congress leader Mr. Debua defeated an independent candidate Sagar Dhakal in the margin of 12,000 votes. Right? तो यहाँ पर दोस्तों नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देबुआ इलेक्ट हुए हैं फॉर द 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। ठीक है, ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। आप इनकी फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है? इन नेपाल प्राइम मिनिस्टर डैश हैज इलेक्टेड फॉर द कॉन्जिक्यूटिव 7th टाइम फॉर द होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ दालदेहुआ। करेक्ट विल बी और आपको पता है शेर बहादुर देवबा। चलते न्यूज नंबर 4 के ऊपर। न्यूज नंबर 4 यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी, क्या बोलता है देखते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इनॉग्रेट्स सोनजल 2022 at Kashmir. दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर Manoj Sinha inaugurated the annual youth festival Sonzal at University of Kashmir. The Lieutenant Governor said that the annual festival is a great opportunity for young artists to show their talents and Sonzal provides them a much needed platform to achieve the dream of Ek Bharat Shresth Bharat. Right? तो यहाँ पर दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने क्या किया है, यहाँ पर इनॉग्रेट किया है क्या आपका एनुअल यूथ फेस्टिवल जिसका नाम रखा गया है सोनजल 2022 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। यहाँ पर ये बोलते हैं कि इस फेस्टिवल से जो हमारा सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, वो उसको एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। ठीक है, और वहां पर जाकर बच्चे अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं। तो सोनजल्स मीन्स रेनबो विच इज अ सिंबल ऑफ होप, इंस्पिरेशन एंड गुड फॉर्च्यून. The Lieutenant Governor entrusted on the educational institution to discharge their responsibility to ensure freedom, creativity, engagement for them to become multi-achievers and acquire knowledge and skills to thrive and shape their future. The Lieutenant Governor appreciated the efforts of the Kashmir University for making necessary changes to incorporate recommendations of the NEP, that is National Education Policy. The University of Kashmir has been transformed into a center of excellence and promoting scientific research, new ideas and knowledge, and adapting to rapid change across the world in the fundamental aspects of the educational landscape. तो यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं कश्मीर में एक बहुत अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो अपना टैलेंट शोकेस कर सकें और वहाँ पर स्किल्स और ज़्यादा क्या कर सके दोस्तों, बढ़ा सके लोगों के अंदर। ठीक है, स्किल की ट्रेनिंग दी जा सके, उनके फ्यूचर्स को अच्छे से शेप किया जा सके नॉलेज और स्किल के साथ, और साथ ही साथ वहाँ पर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के भी रिकमेंडेशन यहाँ पर गए हैं और इनको इनकॉर्पोरेट करने की बात है। राइट, तो यहाँ पर क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है? अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट और यूटी रिसेंटली इनॉग्रेट सोनजल 2022? करेक्ट विल बी जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। यूरोप अनाउंसेस नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट disabled astronauts. The European Space Agency has named the first ever para astronaut in the major step towards allowing people with physical disabilities to work and live in space. The 22nd Nation agency said it had appointed British Paralympic sprinter John McFall to take part in the feasibility study during astronaut training to assess the conditions needed for people with disabilities to take part in the future missions. तो दोस्तों जो डिसेबल्ड हैं उनको भी एस्ट्रोनॉट्स बनने का मौका और स्पेस में रहने का मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। McFall, who has lost their right leg due to motorcycle accident at the age of 19, won a bronze medal in 100 meters of the 2018 Beijing Paralympic Games. Right? तो यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो बता दूं। The European Space Agency has named the first ever para astronaut in the major step towards allowing people with physical disabilities to work in and live in space. What is the name of the para astronaut? Correct will be your John McFall. Right? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल मिल्क डे ऑन 26 ऑफ नवंबर। इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है दोस्तों आपका मिल्क डे कब? आपका 26 ऑफ नवंबर एवरी ईयर टू सिग्निफाई द इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ मिल्क. Milk Day special day that is observed to spread awareness among the people about the importance and the need of milk.
राइट। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है जो हमें पढ़ने चाहिए। तो नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, and the National Milk Day highlights the importance of milk in human life. The day was chosen as the National Milk Day by the dairy majors of the country, including your NDDB, your IDA, and the Federation of 22 states. इतना आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। और यहाँ पर वर्गीस कुरियन की बर्थ एनिवर्सरी है दोस्तों, जो कि फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहलाते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा क्योंकि थीम तो यहाँ नहीं है, तो थीम पर आपकी क्वेश्चन बनने के चांस यहाँ पर नहीं होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। कैनरा बैंक इशूज इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद NESL। दोस्तों, कैनरा बैंक स्टेप्स इनटू डिजिटल बैंकिंग ऑन 117 फाउंडर्स डे with an issuance of an electronic bank guarantee in partnership with the National E-Governance Service Limited. The Canara Bank will now offer an API-based digital workflow of bank guarantees which will eliminate physical insurance, stamping, verification, paper-based record maintenance. Right? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, बेसिकली जो भी पेपर वर्क है उसको 0% कर दिया जाएगा, सब कुछ डिजिटलाइज यहाँ पर कर दिया जाएगा। कैनरा बैंक यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पार्टनरशिप किया NESL के साथ, दैट इज नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। पूरी बात पढ़ते हैं। द प्लेटफॉर्म विल ऑफर सेवरल एडवांटेजेस सच एज ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, बेटर मॉनिटरिंग सिस्टम्स एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ बैंक गारंटीज टू बेनिफिशरीज। Canara Bank General Manager Mahesh M. Pai informed that achieving of milestone of being the first public sector to roll out an electronic bank guarantee is a proud moment. Canara Bank launched Canara Ale, a mobile banking super app with more than 250 features. And the futuristic vision is one bank, one app with the aim of creating the bank mobile app. राइट तो ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि इसका यहाँ पर मोटो क्या है, वन बैंक वन ऐप। क्या है, वन बैंक वन ऐप, राइट। तो यहाँ पर ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि कैनरा बैंक ने यहाँ पर पार्टनरशिप की NESL के साथ कि वो अपना पूरा पेपर वर्क जो है उसको कंप्लीटली जीरो कर दे और सब कुछ डिजिटलाइज यहाँ पर कर दे। ये खुद बात कही है उसके जनरल मैनेजर कैनरा बैंक के महेश एम पाई ने। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा ये बात कर लेते तो डायरेक्टली आपसे बैंक के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। India's first integrated rocket facility to be based in Telangana. Telangana's IT and Industries Minister K.T. Ramarao on said the state will have the country's first integrated rocket design, manufacturing and testing facility in Hyderabad by Skyroot Aerospace. The state IT Minister K. Takarama Rao has assured that startup of complete support of establishing the facility to design, manufacture and test rockets in the state. He participated in a program organized at T-Hub to celebrate Skyroot Aerospace successful launch of the Vikram S rocket. राइट तो यहाँ पर आपको स्टेट पर क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि कौन से स्टेट में, तो तेलंगाना में। तो इंडिया का पहला रॉकेट फैसिलिटी जो है वो बेस किया गया है आपका कहाँ पर, तेलंगाना में। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, धर्मेंद्र प्रधान रिलीजेस इंडियाज बुक, द बुक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। यूनियन हमारे एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है श्री धर्मेंद्र प्रधान, रिलीज किया उन्होंने बुक जिसका नाम क्या है, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इन न्यू दिल्ली। द बुक इज एन अटेम्प्ट टू शोकेस द डेमोक्रेटिक ethos ingrained in India since the dawn of civilization, and it is shown in this book that since the dawn of civilization India has been imbued with democratic ethos, right। तो यहाँ पर क्या नाम है बुक का, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और यहाँ पर इस बुक को दोस्तों रिलीज करने वाले कौन है, हमारे यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, किसने इनॉग्रेट किया, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा न्यूज नंबर 10 जो आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट यहाँ पर आपके पास रहेगा न्यूज। तो पीटी उषा बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ IOA, दैट इज इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, राइट। पूरी बात करते हैं, तो पीटी उषा वॉज इलेक्टेड टू बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट of IOA. The Minister of Law and Justice in India announced on Twitter to congratulate the legendary Indian athletes. PT Usha becomes the first women president of IOA.
She also expressed her intentions to run IOA on 26th of November, and she was the only contender for the election as top position in the sports organization. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पीटी उषा जी के बारे में सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी ताकि आपको पता चल सके. शी इज वन ऑफ द मोस्ट accomplished athletes in India and she won 11 medals including gold and Asian between the 1982 or 1994. She also won 4 gold medals in the Seoul Asian Games in 1986 and she has participated in 200 meter, 400 meter hurdles and 4 into 400 relays. Umesh Sinha, the returning officer of IOA elections, has reported that the process was underway on 25th of November and PT Usha submitted her candidacy paper for the position of president on 27th of November 2022. Right? तो यहाँ पर इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनाई गई है पीटी उषा, जिनका फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. क्वेश्चन कैसे बन सकता है? डैश बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. करेक्ट विल बी पीटी उषा. राइट. तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा. प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा. नए जो जुड़े हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए. बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी जब भी नोटिफिकेशन आए तो आपको फोन स्क्रीन पर टॉपअप शो कर दे. और साथ ही साथ शेयर करते रहेगा फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. डायरेक्टली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर. विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in. और बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए. तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस